कुणाल अचानक से उठा और जल्दी से कमरे के बाहर चला गया। रोशनी अपनी जगह से नहीं हिली। वो चाहती तो अब वहां से उठकर जा सकती थी, लेकिन फिर भी वो पलंग पर लेटी लेटी छत की तरफ देख रही थी। वो कुणाल का मन नहीं पढ़ पा रही थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि आखिर कुणाल चाहता क्या था। कुणाल ने तानिया की वजह से रोशनी को आज तक बहुत परेशान किया था, लेकिन आज उसका बिहेवियर कुछ अलग था। आज वो एक ऐसे पति की तरह बिहेव कर रहा था जैसे अपनी पत्नी के किसी और के साथ होने से जलन हो रही हो। उसी समय शीबा आंटी उनके रूम में एक ट्रे लेकर आई। उसमें रोशनी की सारी मनपसंद खाने की चीजें थी। दरवाजा खुलने की आवाज से रोशनी उठकर बैठ गई। आंटी का बिहेवियर ऐसा था जैसे उन्होंने उन दोनों के बीच का झगड़ा सुना नहीं। रोशनी जानती थी कि आंटी दिखावा कर रही है, क्योंकि झगड़ा इतना जोर से हो रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्होंने कुछ सुना ना हो। शीबा आंटी ने रोशनी से बहुत ही प्यार से कहा, अरे बेटा, देखो कितनी कमजोर हो गई हो। मुझे पता है तुम पक्का कुछ नहीं खा रही होगी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या बना कर लाई हूं। ये सब तुम्हारी मनपसंद खाने की चीजें हैं। तुम ऐसे कैसे मुझे बिना बताए घर से जा सकती हो? और तो और तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम वापस कब आओगी। तुम्हारे इंतजार में मैं हर रोज ये सारी खाने की चीजें बनाती थी कि जब तुम आओगी तो मैं तुम्हें अपने हाथों से इन्हें तुम्हें खिलाऊंगी। उनकी बातें सुनकर रोशनी उनकी गोद में लेटकर रोने लगी। रोशनी छोटे बच्चे की तरह से सिसकियां सिसकियां ले रही थी। जब रोशनी बाहर जाकर अपनी प्रॉब्लम्स का खुद से सामना कर रही थी, उसे पता था कि वो रो नहीं सकती, इसलिए उसे अपनी जिद पर डटे रहना होगा। लेकिन जैसे ही उसने आंटी के प्यार को महसूस किया, उसकी हिम्मत और उसकी जिद मानो जैसे टूट सी गई हो। आंटी के प्यार और ममता से रोशनी का दिल हमेशा ही भर आता था। आंटी, मेरे साथ। रोशनी फूट फूट कर रो रही थी। वो उन्हें बहुत कुछ बताना चाह रही थी, पर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आंटी ने रोशनी के सिर पर हाथ फेरा। अरे बच्चे, रोना अच्छा होता है। देखना तुम्हें इसके बाद कितना अच्छा लगेगा, आंटी ने उससे कहा और उसे लोरी सुनाने लगी। दरवाजे के पास खड़े रहकर कुणाल रोशनी को रोते हुए सुन रहा था। उसे रोते सुनकर उसका दिल बहुत दुख रहा था। कुणाल पुरानी बातें सोचने लगा। क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? उसने अपनी प्यारी सी आंखों से उसे देखा। तब वो दोनों पहली बार मिले थे। मेरा नाम रोशनी है, क्या तुम सच्ची मुझसे शादी करने वाले हो? उसी प्यारी आंखों से उसने कहा, लेकिन इस बार वो थोड़ा शर्मा गई थी। कुणाल अपने हाथों को देखता हुआ सोच रहा था कि उसने रोशनी को 3 साल से कभी अपनी बाहों में नहीं लिया, लेकिन आज जब वो तलाक लेना चाहती थी, उसे इस बात का दुख हो रहा था कि वो कभी रोशनी को अपनी बाहों में नहीं ले पाएगा। कुणाल अभी अपने ख्यालों में ही था कि राजू ने आकर उससे कहा, साहब, मिस्टर आरव आपसे मिलने आए हैं। राजू की बात से कुणाल जैसे ही अपने ख्यालों से वापस आया, उसने अपनी टाई ठीक की और सोचने लगा कि वो क्यों ये सब सोचकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। वो कभी रोशनी को तलाक नहीं देने वाला, कभी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो कुणाल? कुणाल ने आरव की आवाज सुनी। आरव को झेलना इतना भी आसान नहीं था। आवाज सुनते ही कुणाल ने सीढ़ियों से नीचे देखा और नीचे खड़े आरव को हाय बोला। कुणाल ने अपना मन शांत किया और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। आरव वो आदमी था जो मिलिट्री यूनिफॉर्म में बहुत पावरफुल लगता था। वो बहुत स्ट्रिक्ट और गुस्से वाला था। कुणाल जैसे ही नीचे गया, आरव उसे देखकर चिल्लाया, अब क्या कर रहे हो तुम कुणाल? कुणाल ने अपने अंदर की भावनाओं को शांत किया और बहुत ही तमीज से आरव को जवाब दिया, वही कर रहा हूं जो तुमने अभी देखा। ये कहकर कुणाल सोफे पर बैठ गया और उसने नौकरानी से पानी लाने के लिए कहा। आरव ने चिल्लाते हुए कुणाल से पूछा, 9 साल, पिछले 9 साल से हम ये सारी चीजें प्लान कर रहे हैं। अब जब मछली जाल में फंसी गई है और हम उसे खींचकर बाहर निकालने ही वाले हैं, तब तुम तानिया से इस तरीके का बर्ताव करके सब कुछ खराब करने पर क्यों तुले हो? कुणाल ने आरव को देखा। मैंने कबीर वाधवा को बोलकर उस इंसान को यहां से दूर करवाया और अब वो यहां नहीं है। आरव भी बहुत गुस्से वाला था, लेकिन तब भी वो कुणाल के सामने तमीज से पेश आ रहा था। वो हमारी चाल से इतनी जल्दी नहीं बच पाएगा। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं और आगे जाकर क्या करूंगा। ये बोलकर कुणाल ने टीवी ऑन कर दिया।
कुणाल ने टीवी चलाकर उस पर आ रही न्यूज देखने लगा। न्यूज में तान्या छाई हुई थी। कुणाल ने कहा, आजकल तान्या मुझे फूटी आंख नहीं भा रही है और मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। क्या? आरव ने पूछा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुणाल कहना क्या चाह रहा था। कुणाल ने आरव को कुछ भी समझाना जरूरी नहीं समझा। इसका एक कारण यह था कि उसे खुद को नहीं समझ आ रहा था कि उसे तान्या अचानक से क्यों पसंद नहीं आ रही। आरव ने एक लंबी सांस ली ताकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। आरव ने कुणाल से कहा, तुमने ये इतने सालों से प्लान किया और अब तुम इस पर हार मान रहे हो क्योंकि रोशनी बीच में आ गई है। तुम्हें याद है यश, अभिषेक, तरुण और हमारे 30 भाई जो हमारा साथ दे रहे थे, तुम्हें याद है वो कैसे मरे? वो हमारी आंखों के सामने मरे थे और हम कुछ नहीं कर पाए थे। वो सब याद करके आरव की आंखें गुस्से में लाल हो गई। कुणाल ने टीवी बंद कर दिया और सोफे पर बैठे आरव को देखकर पूछा, क्या अब तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? उसने तुम भी शब्द का इस्तेमाल किया। आरव भी रुका क्योंकि उसने कुणाल के मुंह से तुम भी सुना। अगर आरव तुम भी था तो आरव के अलावा ऐसा कौन था जिसके भरोसा ना करने पर कुणाल इतना दुखी था? तो क्या ये सब सच में रोशनी की वजह से हो रहा था? कुणाल ने टीवी रिमोट से खेलते हुए आरव से कहा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। इसके बाद कुणाल ने आरव की तरफ देखना बंद कर दिया क्योंकि अब वो उससे कुछ समझाना नहीं चाहता था। आरव ने कुणाल की तरफ देखा। वो नहीं मान पा रहा था कि कुणाल जो कर रहा है वो सही है। आरव वहां से जा ही रहा था कि तभी रोशनी उतर आई। उसने पहली बार आरव को सामने से देखा था, लेकिन आरव ने जब रोशनी को देखा तो उसका शरीर कांप उठा। रोशनी ये सोच रही थी कि उसने पहले भी उसे कहीं तो देखा है। सुनिए कहानी का अगला भाग बहुत ही जल्द पॉकेट एफएम पर मेरे यानी और उसे अभी रोशनी को भेज दो। अगला भाग पॉकेट एफएम पर मेरे यानी प्रियंका के साथ। कुछ देर सोचने के बाद रोशनी को ये यकीन हो गया था कि वो आरव से पहले कभी नहीं मिली थी और ना ही उसने कभी उसे गुस्सा दिलाया था। उसे याद आया कि एक बार शीबा आंटी ने उससे कहा था कि तान्या कुणाल की किसी दोस्त की बहन है जो कुणाल की जान बचाते बचाते खुद की जान खो बैठा था। अगर तान्या का भाई कुणाल का दोस्त था तो वो जरूर आरव का भी दोस्त रहा होगा। रोशनी ने लिविंग रूम में देखा कि सब बहुत चुप थे, अपने काम से काम रखते हुए। कुणाल थोड़ा टेंशन में लग रहा था। रोशनी ने कुणाल को थोड़ी देर घूरा और फिर दरवाजे की तरफ जाने लगी। रोशनी को दरवाजे की तरफ जाते हुए देख कुणाल अचानक से बोला, जहां हो वहीं खड़ी रहो। रोशनी को वहां रुकने का बोलकर कुणाल सोफे पे से उठने लगा। रोशनी ने उसको देखा और बहुत ही बदतमीजी से पूछा, हाँ बोलो कुणाल। कुणाल पहले से ही बहुत खराब मूड में था और ये इससे उसका मूड और खराब हो रहा था। वो रोशनी के पास आया और उसकी कलाई पकड़कर कहा, रोशनी मेरे पास ना इन सब बकवास के लिए टाइम नहीं है। रोशनी हंसने लगी जब उसने ये सुना और उसने कहा, लेकिन तान्या के पास बहुत टाइम है, तुम उससे बात कर सकते हो जब तुम्हारा मन करे, लेकिन वो तुम्हें अपना टाइम तभी देगी जब तुम इसी तरह अंधे होकर उसका साथ देते रहोगे जब भी वो किसी मुसीबत में हो। रोशनी मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि वो। रोशनी ने कुणाल की बात पूरी भी नहीं होने दी और अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये सब तुमने नहीं किया है ना? यही कहना चाहते हो ना? मुझे बस तुमसे 2 सवाल पूछने हैं और उसके बाद पता चल ही जाएगा तुम कितने बेकसूर हो और कितने कसूरवार। ये बोलकर उसने अपना हाथ छुड़वा लिया। कुणाल ने कुछ नहीं कहा ताकि तान्या के मन में जो भी चल रहा है वो उससे पूछ ले। रोशनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो मेरा पहला सवाल ये है कि तान्या जो कुछ भी कर रही है वो सब करने की उसमें बार बार हिम्मत कहां से आती है? कौन है जो उसकी इतनी हिम्मत बढ़ाता है? कुणाल जवाब देने ही वाला था कि रोशनी ने उसे टाइम दिए बिना अपने दूसरे सवाल पर पहुंच गई। मैं पिछले 3 साल से तुमसे पागलों की तरह प्यार करती थी। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि तुमने मुझे रोका नहीं? कुणाल पहले सवाल के जवाब में कुछ बोलना चाहता था, लेकिन रोशनी का दूसरा सवाल सुनते ही वो भी चुप हो गया।
लिविंग रूम में फिर से शांति छा गई और रोशनी ने मुंह बंद करके खड़े हुए कुणाल को देखते हुए कहा, क्यों, जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास मेरे इन सवालों का? मैं जवाब देती हूँ। तुमने तान्या को इतनी हिम्मत दी है कि वो मेरे साथ कुछ भी करे। तुम्हारे ही सपोर्ट की वजह से उसकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि उसे लगता है कि वो जो भी कर रही है वो सही है और वो किसी के भी साथ कुछ भी कर सकती है। और तो और जब जब भी उसने मुझे शर्मिंदा करने वाली हरकतें की है तब तब तुमने उसके बजाय मेरी तरफ देखा और मुझे गुनहगार ठहराया। ये सब कहते वक्त रोशनी की आवाज में निराशा थी। उसने पहली बार कुणाल को अपने दिल के जख्म बताए थे। उसने कुणाल को वो सच्चाई बताई थी जो कि कुणाल को लग ही नहीं रहा था कि रोशनी को पता भी होगी। रोशनी कुणाल के पास गई और उसने कहा, तुम्हें हमेशा से बदला चाहिए था। बदला इस शादी को लेकर जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। बदला उस बात को लेकर कि मैंने तुम्हें गलत साबित किया। और मैं अब इन सब से थक गई हूँ। मैं अब इस शादी से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, पर तुम्हारा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा ये बदले वाला खेल खत्म हो जाए? रोशनी एकदम से पीछे आई और उसने बात करना बंद कर दिया। फिर उसने कुणाल की तरफ देखा। उन दोनों में से किसी ने भी ये मसले आज से पहले नहीं उठाए थे। ना ही उन दोनों के किसी भी झगड़े में बदले जैसे शब्द का कभी इस्तेमाल हुआ था। रोशनी की बातें सुनकर कुणाल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसका यह गुस्सा इसलिए था क्योंकि रोशनी उस पर गलत इल्जाम लगा रही थी, या फिर इसलिए कि कहीं ना कहीं वो भी ये मानता था कि रोशनी जो कह रही है वो सच था। कारण दोनों में से जो भी हो, कुणाल दोनों ही नहीं चाहता था। रोशनी ने कुणाल की तरफ देखा जो कि चुपचाप वहां खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। उसने रोशनी की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि रोशनी ने जो भी कहा था वो सच था। कुणाल ने रोशनी की तरफ देखकर कहा, ठीक है रोशनी, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। रोशनी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था। वो बस कुणाल की तरफ देख रही थी। कुणाल ने इसके आगे और कुछ नहीं बोला और करण को फोन लगाया। डिवोर्स पेपर तैयार कर लो और उसे अभी रोशनी को भेज दो। वो रोशनी को खड़े देख रहा था। तभी उसने फिर से कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तान्या जो भी कर रही है मैं उसके बीच एक शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर तुम उसके मुंह से उसकी हर गलती मनवा लो तो फिर मैं पेपर पर साइन कर दूंगा। रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ समय पहले जो कुणाल तलाक के नाम पर इतने हंगामे मचा रहा था वो अचानक से इतनी आसानी से डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कैसे मान गया। रोशनी ने कहा, पहले पेपर्स पर साइन करो और करण को दे दो। रोशनी, कुणाल ने उसका नाम गुस्से से चिल्लाया। आखिर रोशनी को उस पर इतना कम भरोसा था कि वो उसकी इतनी सी बात भी नहीं मान पा रही थी। जैसे ही कुणाल चिल्लाया, रोशनी उसे देखने लगी। वो समझ गई थी कि कुणाल को इतना गुस्सा क्यों आया था, क्योंकि अभी जो रोशनी ने कहा वो कुणाल के लिए बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात थी कि अब वो उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करती थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, रोशनी अब कुणाल पर भरोसा नहीं कर सकती थी। वो एक बार उस पर भरोसा करके ऑलरेडी बहुत बुरा पछता रही थी। वो अब फिर से वो गलती दोबारा नहीं कर सकती थी। क्या हो गया? कुणाल एक कदम आगे आया और रोशनी के चेहरे को पकड़ के उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारे इतने से भी भरोसे के लायक नहीं हूं? कुणाल ने बहुत ही जोर से रोशनी का चेहरा पकड़ा हुआ था। इस वजह से रोशनी की आवाज कांप रही थी। वो उसी कांपती हुई आवाज से कुणाल से बोली, क्या तुमने कभी आज तक मुझ पर भरोसा भी किया है जो मुझसे उम्मीद कर रहे हो? ये कहकर रोशनी ने कुणाल से शिकायत की और साथ ही साथ उसे ताना भी मार दिया। शादी के पहले साल में स्टेज पर तान्या ने उसे फंसाने के लिए अपनी ड्रेस को खराब करने का इल्जाम रोशनी पर लगा दिया था। वो पहली बार था जब उसने सबके सामने रोशनी को बेइज्जत किया था। उस वक्त रोशनी इतना सहम गई थी कि वो किसी को कुछ बोल नहीं पा रही थी और उस वक्त उसने सिर्फ एक उम्मीद से कुणाल की तरफ देखा था कि शायद वो उस पर भरोसा करेगा। लेकिन कुणाल सबके सामने उसे छोड़कर चला गया। वहां पर मीडिया थी और बहुत सारे लोग थे जो कि रोशनी पर एक झूठा इल्जाम लगा रहे थे। रोशनी बेचारी अकेली, डरी, सहमी खड़ी थी। उस वक्त वो सिर्फ एक स्टूडेंट थी और उसने दुनिया का एक बहुत ही गंदा चेहरा पहली बार देखा था।
अपनी शादी के दूसरे साल में उसने कुणाल का बर्थडे गिफ्ट अपने पूरे दिल से तैयार किया था, लेकिन बदले में उसे अगर कुछ मिला तो वो था सिर्फ तानिया से एक थप्पड़ और अंधेरी अकेली रात में अपने ही पति के द्वारा छोड़े जाने वाला अकेलापन। अपनी शादी के तीसरे साल में उसने तानिया से छुपने की पूरी कोशिश की। वो पूरे दिन घर पर ही रहती थी और कुणाल के घर आने का इंतजार करती रहती, लेकिन उस वक्त कुणाल सिर्फ तानिया को लेकर जगह जगह घूम रहा था ताकि उसका करियर बन सके। अपनी शादी के चौथे साल में वो खुद को आजाद करना चाहती थी। वो कुणाल से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन आखिर उसे क्या मिल रहा था? बेइज्जती पर बेइज्जती। तानिया के द्वारा रोशनी की गई हर बेइज्जती उसके पहले वाली की हुई बेइज्जती से एक कदम आगे ही होती थी। रोशनी को इतना दुख पहुंचाने के बाद आखिर कुणाल उससे उम्मीद ही क्या करता? क्या वो सच में सोचता था कि रोशनी को कुछ महसूस नहीं होता? रोशनी को भी इन बातों से बहुत दुख पहुंचता था। उसे हर दर्द महसूस होता था और कुणाल सब बातों में तानिया का बराबर सपोर्ट करता था। ये सब सोचते सोचते रोशनी ने कुणाल की तरफ देखा और पूछा, कुणाल, तुम्हें नहीं लगता कि बदले भी एक हद की होने चाहिए? क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि अब जो मेरी हालत है वो काफी बुरी हो चुकी है? और तो और मेरी बची कुची इज्जत जो थी वो भी आज तुमने मिट्टी में मिला दी। क्या तुम्हारा बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ? रोशनी जैसे कुणाल को घूर रही थी। कुणाल और नर्वस हो रहा था। रोशनी रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें वैसे नहीं चमक रही थी जैसे पहले उसे देखकर चमका करती थी। रोशनी जिस तरह कुणाल को देख रही थी उतनी नाउम्मीदी से तो कोई किसी अनजान को भी नहीं देखता होगा। कुणाल ने रोशनी को देखकर सोचा, ये औरत इतनी बदल कब गई? रोशनी इतनी भी खूबसूरत नहीं थी। वो नॉर्मल लोगों की तरह दिखती थी। अगर भीड़ में देखे तो उसे लोग पहचान भी ना पाए। कभी कभार तो कुणाल उसके बारे में भूल ही जाता था। रोशनी से बात तक नहीं करता था। उससे ज्यादा बात तो वो करण से कर लिया करता था। कुणाल ने रोशनी का चेहरा और जोर से पकड़ते हुए कहा, रोशनी, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। कुणाल ने रोशनी का चेहरा इतना कस के पकड़ा हुआ था कि उसके मुंह पर कुणाल की उंगलियां छप गई थी। वो दर्द से कराह रही थी। कुणाल ने बिना इस शर्त पर ध्यान देते हुए अपनी बात कंटिन्यू की, ये तुम्हारा आखिरी मौका है तानिया को गुनहगार साबित करने का। और एक बात याद रखना, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर मैं तुम दोनों के बीच से नहीं हटा तो। रोशनी ने कुणाल से पूछा, क्या शर्त है तुम्हारी? रोशनी की ये बात सुनकर कुणाल को और गुस्सा आ गया। उसने उसका मुंह और जोर से दबोचा और उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर इस मौके का फायदा उठाकर तुम तानिया को गुनहगार साबित नहीं कर पाई तो तुम हमेशा के लिए मिसेस सिंह बनकर रहोगी और डिवोर्स के बारे में ना कभी बात नहीं करोगी। कुणाल को रोशनी के जवाब का इंतजार था। रोशनी चौंक गई थी। कुणाल को पता था रोशनी डिवोर्स को लेकर कितनी जिद्दी है और शायद ये शर्त वो मान जाए और ये शर्त दोनों की आखिरी शर्त हो। रोशनी ने सोचा, अगर वो जीत जाती है तो कुणाल डिवोर्स पेपर पर साइन करेगा और वो इज्जत के साथ आजादी से जी सकती है। लेकिन अगर ये शर्त हार गई तो उसे अपनी जिद और अपनी इज्जत दोनों को ही छोड़ना पड़ेगा और फिर अपनी पूरी जिंदगी वैसे ही बितानी पड़ेगी जैसे कि वो पिछले 3 साल से आज तक बिताती आ रही थी। रोशनी ने अभी तक जवाब नहीं दिया था। कुणाल ने सच में सोचा कि क्या रोशनी इतना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है? कुणाल ने रोशनी का मुंह और दबोचते हुए उससे पूछा, शर्त मंजूर है या नहीं? कुणाल ने रोशनी के बाकी सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब उसके पास सिर्फ यही तरीका था अपनी आजादी पाने का। रोशनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। सुनिए कहानी का अगला भाग बहुत ही जल्द पॉकेट एफएम पर, मेरी यानी प्रियंका के साथ। कुणाल का गुस्सा फिर से बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि रोशनी अपने तलाक को लेकर इतनी जिद्दी है कि वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। वो चाहती तो बिना शर्त माने भी जा सकती थी। करण उतने में डिवोर्स पेपर लेकर आ गया और उसने रोशनी और कुणाल को एक साथ खड़े देखा। उस वक्त कुणाल ने रोशनी का चेहरा इतनी बुरी तरीके से पकड़ रखा था कि शायद अगर करण वहां नहीं आता
तो उसका मुंह तोड़ ही देता। रोशनी और कुणाल को इतने पास खड़ा देखकर करण को लगा कि वो शायद गलत समय पर आ गया था। करण को देखते ही कुणाल ने रोशनी को छोड़ दिया। जैसे ही कुणाल ने रोशनी को छोड़ा, उसने एक चैन की सांस ली और अपने चेहरे को सहलाया। करण और रोशनी ने एक दूसरे को हाय कहा और फिर करण ने कुणाल को डाइवोर्स पेपर दे दिए। कुणाल उन्हें सोफे पर बैठकर पढ़ने लगा। जब कुणाल सोफे पर बैठकर डिवोर्स पेपर पढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं करण नर्वस हो रहा था कि क्या कुणाल डिवोर्स पेपर्स के क्लॉजेस से खुश होगा। लेकिन थोड़ी ही देर में करण की चिंता बढ़ गई, क्योंकि पेपर्स पढ़ते पढ़ते कुणाल के चेहरे पर फिर से गुस्सा दिखने लगा था। कुणाल ने गहरी सांस ली और रोशनी ने कुणाल की तरफ देखा कि वो अब पेपर्स पर साइन करने वाला था। कुणाल डिवोर्स पेपर्स के क्लॉजेस से खुश नहीं था और ये उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। कुणाल के बदलते भाव देखकर करण ने उससे कहा, अगर आपको इन पेपर्स में कुछ भी बदलाव चाहिए तो वो मैं अभी के अभी कर दूंगा सर। क्योंकि जैसे ही कुणाल का फोन आया, करण जल्दबाजी में सामने की दुकान पर गया और उसने वही डिवोर्स पेपर्स बनवाए और वहीं से उन्हें प्रिंट करवा लिया। इसलिए उसमें जो क्लॉजेस थे वो बहुत ही नॉर्मल से थे। कुणाल ने करण से पूछा, क्या तुम मेरे फोन के बाद दोबारा ऑफिस गए? नहीं, मैं नहीं गया, मैं जा रहा था जब आपका फोन आया तो। करण ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी और उसने कुणाल को देखा तो कुणाल उसे गुस्से में देख रहा था। रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि डिवोर्स पेपर्स का ऑफिस जाने से क्या लेना देना। कुणाल ने पेपर साइन कर दिए। उसे पेपर पर साइन करता देख रोशनी नर्वस हो गई। आखिर कुणाल ने तलाक के पेपर्स पर साइन कर ही दिया था। रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात से खुश हो या दुखी, पर जो भी था, एक बात तो पक्की थी कि उसे अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। साइन करने के बाद कुणाल ने पेपर करण के हाथ में दे दिए। जैसे ही रोशनी पेपर लेने जा रही थी, कुणाल ने बोला, हमारी शर्त के बारे में भूलना मत। ये कहकर कुणाल ने करण से कहा, ये तलाक के कागजात तब तक तुम्हारे पास रहेंगे जब तक रोशनी तानिया से सबके सामने अपने गुनाह कबूल नहीं करवा लेती और सबके सामने उनके लिए माफी नहीं मांग लेती। तानिया सबके सामने माफी मांगेगी? ये बात सुनते ही करण हैरान रह गया। उसे याद आ रहा था कि किस तरह अभी थोड़ी देर पहले ही आरव कुणाल पर तानिया से गलत बर्ताव करने की वजह से चिल्ला रहा था। उसे याद आया कि किस तरह आरव ने कहा था कि अगर इस वक्त कुणाल तानिया से सही बर्ताव नहीं करेगा तो उनका पूरा प्लान खराब हो जाएगा। करण ने रोशनी की तरफ देखा और सिर हिलाकर बोला, ठीक है मिस्टर सिंह। रोशनी को करण के एक्सप्रेशन देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने तानिया के सबके सामने माफी मांगने वाली बात पर इस तरह रिएक्शन क्यों दिया। कुणाल ने आखिरी बार उन दोनों को देखा और सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। रोशनी बहुत ही ललचाई नजरों से कुणाल के हाथों में तलाक के कागजों को देख रही थी। आखिर उसने इसके लिए अपनी जी जान लगा दी थी। करण ने रोशनी को देखते हुए पेपर्स साइड में छुपा दिए और कहा, मैं इस वक्त आपको ये कागजात नहीं दे सकता हूँ रोशनी मैम, प्लीज ये सब मेरे लिए और मुश्किल मत कीजिए। रोशनी कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो उन पेपर्स को सिर्फ एक बार देखना चाहती थी। वो उन पर लिखी शर्तें एक बार पढ़ना चाहती थी। कुणाल की वो नौकरानी, जो कि उसे घर में चल रही हर चीज की छुपकर खबर जाकर दे देती थी, वो आरव के जाने के बाद घर में आ गई थी। कुछ ही देर में महेश जैन और उसका असिस्टेंट आयुष अपनी रोल्स रॉयस में सिंह मैंशन के बाहर आकर खड़े हुए। आयुष ने महेश से कहा, सर मुझे कुणाल कुछ ठीक नहीं लगता। महेश ने फोन हाथ में लिया और बोला, मुझे लगता है हमें कुणाल से ज्यादा उसकी पत्नी रोशनी पर ध्यान देना चाहिए। उस औरत में जरूर कुछ तो बात है, वरना कुणाल जैसे इंसान का दिमाग खराब करना इतनी आसान बात नहीं है। वो जरूर उसके लिए काफी मायने रखती होगी, तभी उससे कुणाल को इतना फर्क पड़ता है। आयुष ने फोन लगाते हुए कहा, तो क्या मैं बड़े साहब को इस बारे में बता दूं? महेश ने आयुष के हाथ से फोन लेते हुए कहा, मैंने कहा ना तुमसे, कुणाल को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो इतना अजीब इसलिए है क्योंकि वो तानिया जैसी लड़की को झेलता है, उसके अलावा उसके साथ कुछ गलत नहीं है। महेश ने रोशनी के बारे में सोचते हुए मुस्कुराकर नीचे देखा। वो एक दिन रोशनी से जरूर मिलना चाहेगा। सुनिएगा पॉकेट एफएम पर।
रोशनी शांति के घर के लिए निकलने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसे रुकना पड़ा क्योंकि शीबा आंटी उससे इतना गुस्सा हो गई थी कि अगर वो उस वक्त वहां से चली जाती तो शायद शीबा आंटी उसे एहसान फरामोश तक बोल देती। आंटी ने पहले से ही रोशनी के लिए वेजिटेबल सूप बना रखा था और अब वो उसे खींच कर डाइनिंग टेबल तक ले आई और बोली, देखो मैंने पूरे दिन खड़े रहकर इसे बनाया है, अगर तुम इसे नहीं पियोगी तो मेरी सारी मेहनत और तुम्हारे लिए प्यार सब बर्बाद हो जाएगा। तुम सोच सकती हो अगर ऐसा हुआ तो मेरा दिल कितना दुखेगा। हालांकि रोशनी जानती थी कि शीबा आंटी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, तो उनके साथ इस नाटक में शामिल हो गई। रोशनी आंटी के बगल में बैठी थी और इस वजह से वो बहुत खुश थी। रोशनी के वहां होने से आंटी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने कहा, आओ और इस वेजिटेबल सूप को पियो। मैं इसके लिए फ्रेश सब्जियां खरीदने के लिए सुबह से जल्दी लाइन में लगकर खड़ी हो गई थी। मेरे बूढ़े पैर और शरीर ने इसे खरीदने के लिए घंटों मेहनत की है। अगर तुमने इसे नहीं पिया तो शायद मैं रो रो के मर जाऊंगी। रोशनी ने सूप पीने के लिए चम्मच उठाते हुए आंटी से कहा, अगली बार आपको जब भी ये बनाना हो तो दूसरों को भेज देना, आपको अब आराम करना चाहिए। आंटी ने दुखी होकर कहा, मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी आराम कर पाऊंगी। एक बार जब आप कुणाल को तलाक देकर यहां से चली जाएंगी तो मेरा मन हमेशा आपकी चिंता में ही भटकता रहेगा। आंटी की बात सुनकर रोशनी को बहुत दुख हुआ। आखिर इस पूरे घर में एक वही तो थी जो उससे सच्चा प्यार करती थी। आंटी ने उससे पूछा, मिसेस सिंह, क्या आप सच में तलाक चाहती हैं? रोशनी ने बाउल से नजर हटाकर आंटी को देखा और हाँ में सिर हिलाया। कुणाल इतना भी बुरा नहीं है मिसेस सिंह, तुम नहीं जानती। रोशनी ने आंटी को रोकते हुए अचानक से कहा, आंटी सुनो, अब मैंने सूप पी लिया है। पहले रोशनी शीबा आंटी से कुणाल की बचपन की कहानियां सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड होती थी, लेकिन अब वो कुणाल के अतीत के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं सुनना चाहती थी। रोशनी का बिहेवियर देखकर आंटी दंग रह गई। आखिर में वो झूठा बाउल किचन में ले जाते हुए बोली, ठीक है, फिर अगर भगवान को यही मंजूर है तो ले लो तलाक। लगता है उसकी किस्मत में यही लिखा है, वो लड़का जिंदगी भर अकेला ही रहे और उसका ध्यान रखने के लिए या उसे संभालने के लिए उसके पास कोई ना हो। रोशनी नहीं चाहती थी कि आंटी उसकी आंखों में दुख देखे, इसलिए वो नीचे देखने लगी। रोशनी के पास एक फोन तक नहीं था, इसलिए उसने 2 कॉल करने के लिए किसी नौकर का फोन लिया। उसे पहला फोन शांति को करना था ताकि वो उसे ये बता सके कि वो ठीक है, और दूसरा फोन ट्रेड एंड इंडस्ट्री ब्यूरो को करना था। सबसे पहले तो रोशनी उस व्यक्ति को ढूंढना चाहती थी जिसने कंपनी की अंदर की जानकारी इंटरनेट और कोर्ट में लीक की थी। जैसे ही रोशनी ने फोन पर बात खत्म करके नौकर को फोन लौटाया और जाने के लिए पीछे मुड़ी तो उसने कुणाल को देखा। भगवान जाने कुणाल कब से रोशनी को वहां खड़ा देख रहा था। कुणाल को देखते ही रोशनी की सांसें बढ़ गई, पर अगले 2 सेकंड में नॉर्मल भी हो गई। रोशनी ने कुणाल से कहा, अगर आप नहीं चाहते कि ये सारी बातें बाहर सबके सामने जाए तो आप अभी भी ब्यूरो फोन करके चार्जेस वापस ले सकते हैं। कुणाल बिना कुछ बोले एकटक नजरों से सिर्फ रोशनी की तरफ देख रहा था। रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या चाहता है, इसलिए वो थोड़ा सा साइड होकर ऊपर जाने लगी। उसने जाते जाते कुणाल को मन में बड़बड़ाते हुए सुना, रोशनी, आखिर तुम्हारी असलियत क्या है? ये सुनते ही वो 2 सीढ़ियां ऊपर जाकर रुक गई और कुणाल की तरफ देखकर बोली, इंतजार करो और देखो। तुम्हें ही लगता है ना कि मैंने चाले चलकर तुमसे शादी की है, अब मैं वही चाले चलकर उस तानिया को मजबूर करूंगी कि वो सबके सामने अपने गुनाह कबूल करे। तुम बस इंतजार करो और देखो कि मैं क्या करती हूं। रोशनी ने ये सब मुस्कुराते हुए कहा था। कुणाल वहीं खड़ा रोशनी को सीढ़ियों से ऊपर जाते देख रहा था। अब उसके कंट्रोल में कुछ नहीं था। उसे ये फीलिंग उसी समय शुरू हो गई थी जब रोशनी ने तलाक की बात की थी, और वो अभी तक उतनी ही गहरी और बेचैन कर देने वाली थी। पहले उसे लगता था कि वो उसकी एक चाल है, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि रोशनी उसके हाथ से निकल चुकी है। अगली सुबह रोशनी जल्दी उठ गई। मौसम भी बहुत अच्छा था। उसने एक अच्छी सी ड्रेस पहनी और निकलने के लिए तैयार हो गई। शीबा आंटी ने उसके लिए पहले से ही नाश्ता बना रखा था
और उसे वो खाते देखकर मुस्कुरा रही थी। रोशनी को अपने हाथ का नाश्ता खिलाते हुए आंटी खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। उन्होंने बड़े ही प्यार से उससे कहा, तुम्हें पहले अपना पेट भरना होगा ताकि तुम ये लड़ाई जीत सको। जल्दी से आंटी का बनाया हुआ वेजिटेबल सूप पी लो। रोशनी ने उस बाउल को देखा और कहा, आंटी आप मेरा ऐसे ख्याल रख रहे हो जैसे मैंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो। शीबा आंटी 1 मिनट के लिए हैरान हो गई। उसने अपने हाथों को देखा और बोली, औरतों को अपने शरीर का ख्याल खुद ही रखना चाहिए। देखो तुम कितनी पतली हो। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मेरा दिल दुखता है। चलो अब जल्दी से ये सूप पी लो और मुझे बताओ कि कैसा बना है। रोशनी ने अपना सिर हिलाया और शीबा आंटी का शुक्रिया किया। आंटी उसे तब तक देख रही थी जब तक उसने अपना सूप खत्म नहीं कर लिया। जैसे ही रोशनी वहां से निकलने लगी, उसने देखा कि कुणाल सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। उसे देखकर वो मुड़ गई और वापस अपने कमरे में चली गई। कुणाल ने रोशनी को जाते हुए देखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। सुनिए कहानी।